Hi friends, good evening. This is Anmol. I hope you all are doing well. Let me increase the font size first. दोस्तों टाइम हो रहा है 10:45। आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। और मैंने जो चार्ट्स हैं वो ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं टेलीग्राम पे। तो जो भी वॉच कर रहे हैं वो सब देख लेंगे। ये अभी तक का मैंने टोटल अपडेट दिया है कि किस किस स्टॉक में किस तरह का मूव आया है और किस में नहीं आया। जिसमें नहीं आया वो भी बताया है और जिसमें मूव आया है वो भी बताया है। ठीक है। अभी बात करते हैं। आज है 1 जुलाई 2026। टाइम हो रहा है 10:45। और स्टॉक फिल्टर करेंगे हम कल के लिए, यानी कि 2 जुलाई से देखने के लिए। तो कल के लिए जो फिल्टर स्टॉक हैं वो क्यूमिंस इंडिया, ओएनजीसी और यूनोमिंडा है। अगर इस थ्रेशोल्ड को हम डिक्रीज कर दें तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा स्टॉक प्राइमरी स्टॉक है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ओके, कोई स्टॉक नहीं आ रहा। 9 में देखते हैं। ओके। अगर किसी को एक स्टॉक वॉच करना है तो वो यूनोमिंडा रहेगा। यानी कि यूनोमिंडा जो है वो लास्ट फिल्टर्ड रिजल्ट है। अब किसी को अगर दो स्टॉक वॉच करने हैं तो यूनोमिंडा के साथ क्यूमिंस इंडिया और ऐड हो जाएगा। अब अगर किसी को तीन स्टॉक वॉच करने हैं तो काइंडली दो और इनफ, आई मीन प्राइमरीली इनफ है। एक या दो स्टॉक बहुत हैं। तो क्यूमिंस इंडिया, यूनोमिंडा एंड ओएनजीसी। फिल्टर करने को अगर इसको हम और इंक्रीज कर दें तो ऐसे भर भर के स्टॉक्स आ जाएंगे जिसका कि कोई यूज़ नहीं है। ये बहुत सारे स्टॉक्स आ गए। अब इनका कोई लॉजिक नहीं है इतने सारे स्टॉक्स को डेली वॉच करने का। और ना ही कोई कर पाएगा, रिटेल ट्रेडर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा एक या दो स्टॉक पे फोकस करता हूँ क्योंकि वही प्राइम फिल्टर्ड रिजल्ट होता है। तो अब देखते हैं जो अभी तक का पिछला रिकॉर्ड है पिछले 2-3 दिन का। तो वीडियो बीच में पॉज हो गया था ऑटोमेटिकली। तो ये वो तीन स्टॉक रहेंगे वॉच करने के लिए। अब देख लेते हैं परफॉर्मेंस कि क्या पिछले 2-3 दिनों में जो अभी तक स्टॉक फिल्टर होके आए हैं। 10 दिन का हमारा ट्रायल है। अभी तक 2-3 दिन जो हुए हैं ट्रेडिंग सेशन के, क्या उनमें से किसी स्टॉक ने अच्छा मूव दिया है या नहीं दिया है। तो 25th से हमारा जो स्टॉक है वो फिल्टर होना स्टार्ट हुआ था। अब 25th में था जेएसडब्ल्यू, क्रॉम्पटन, अदानी ग्रीन और पावर इंडिया। तो एक बार चार्ट पे जाके देखते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है। और अब ये आया था 29th से, सॉरी 25th को आया था। 25th के बाद मुहर्रम था और उसके बाद फिर 2 दिन की सैटरडे संडे की छुट्टी थी। तो यहाँ से मैंने ये वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट किए थे। ठीक है, कौन कौन से दिन आया था, 29th से हमने इसको शुरू किया था। ठीक है। इसमें सारे स्टॉक मिलेंगे आपको। अब जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर हम बात करें तो 29th से हमें इस ट्रेड को देखना था। 29th कहाँ है जेएसडब्ल्यू की, अगर मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। 29th को हमारा ये वाला पहला ट्रेडिंग सेशन था। 25 को फिल्टर हुआ। पहले ट्रेडिंग सेशन में इसने ये मूव दिया। सेकंड में कुछ खास मूव नहीं आया लेकिन एक छोटा सा ट्रेंड था। और आज 1 जुलाई थी, आज अप डाउन रहा। कुछ खास मूव इसमें नहीं आया। पहला दिन ही अच्छा मूव था, दूसरे दिन तीसरे दिन में बहुत अच्छा मूव नहीं था। जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद हमारा जो स्टॉक था वो क्रॉम्पटन था। क्रॉम्पटन। तो क्रॉम्पटन की अगर बात करते हैं, क्रॉम्पटन हमारा 29th से स्टार्ट होना था। पहले दिन कुछ खास मूव नहीं था। टोटल अप डाउन करके दो दो तीन तीन रुपए का मूव। सेकेंड डे में थोड़ा अच्छा ट्रेंड था। फर्स्ट हाफ में डाउन एंड देन यहाँ से 270 से और 277 तक का वन वे ट्रेंड और उसके बाद फिर डाउन। और इस तरह के मूव्स मल्टीपल टाइम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आज के ट्रेंड में क्या हुआ, आज के ट्रेंड में इसने 278 से और 269 तक का
लगभग 10 रुपए के आसपास का मूव बहुत अच्छे से वन वे फॉल कर दिया। यही ट्रेंड चाहिए होते हैं, इसी की रिक्वायरमेंट होती है। और इसीलिए एक स्टॉक अगर एक दिन मूव नहीं करता, 2 दिन मूव नहीं करता, तो वो 3 से 5 दिन के अंदर अंदर 2 या 3 ट्रेंड अच्छे बनाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। अब क्रॉम्पटन के बाद अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन की अगर बात करें तो अदानी ग्रीन ने फर्स्ट डे क्या किया, 29th को। 29th को अदानी ग्रीन ने ये वाला मूव दिया। फर्स्ट मूव बहुत ही अच्छा आया, जो फर्स्ट ओपन होते ही ये 1504 से और वन वे 1470 तक गया। राइट, अभी इससे पहले जो हमने क्रॉम्पटन का चार्ट खोला था, जो सेकंड डे में क्रॉम्पटन में हुआ था, वो फर्स्ट डे में ऑलमोस्ट इसमें हुआ। सो वन वे डाउन एंड देन वन वे अप। सेकेंड डे में वन वे डाउन 1503 से और 1484 तक। 15 रुपए का मूव, छोटा मूव लेकिन अच्छा ट्रेंडिंग मूव। एटलीस्ट कंसोलिडेट इस तरह से नहीं किया। अब आज इसका थर्ड डे था, तो आज ये एकदम से फट के बाहर आ गया। ये वाला मूव इसने आज का बना दिया। पावर इंडिया। पावर इंडिया की बात करें, हिटाची की, तो हिटाची में जो मूव था वो 29th को 29th से हमें इसे देखना था। 25th को फिल्टर हुआ था, 25 को फिल्टर हुआ। पावर इंडिया हिटाची के नाम से है ये। फर्स्ट डे में ये वन वे अप, और ये अप गया है 33,300 से 35,300। 2,000 पॉइंट का मूव इसने बहुत अच्छा दे दिया। ठीक है, सेकंड डे कुछ नहीं हुआ। थर्ड डे में, आज जिसका जो थर्ड डे था, आज इसने वन वे फॉल दिया। वन वे फॉल एंड देन सेकंड मूव। अब इस तरह का चार्ट आपको मल्टीपल स्टॉक्स में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसा कि अभी एक स्टॉक में हमने देखा भी था। अब नेक्स्ट डे 25 के बाद आती है 29 तारीख। ठीक है, 25 के बाद 3 दिन की छुट्टी थी, तो 29 को सिलेक्ट हुए पतंजलि, आईसीआईसीआई बैंक, सुजलॉन। इसके साथ एक और था, श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस को अगर हम देखें तो 25 तारीख, सॉरी 29 तारीख में हमारे पास इस वैल्यू को इंक्रीज करने पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ओके, सो 29 को आ रहा है पतंजलि, श्रीराम फाइनेंस। 29 को हमारे पास आया था पतंजलि, श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक एंड सुजलॉन। तो पतंजलि और आईसीआईसीआई बैंक को मैंने अपने टेलीग्राम में भी लिखा था, उसमें जब वीडियो मैंने बनाया था, जब ये फिल्टर होके आए थे। आईसीआईसीआई बैंक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता, बैंकिंग है। पतंजलि इज आउट ऑफ द रडार। पतंजलि को मैं वॉच नहीं करता, ना ही इसके मूव को कभी मैंने ट्रैक किया है। तो बचते हैं श्रीराम फाइनेंस एंड सुजलॉन। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि ये बायसनेस है टुवर्ड्स द स्ट्रैटेजी, तो हम आईसीआईसीआई बैंक को भी एक बार देखते हैं। लगा के मैंने सब कुछ रखा हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं। अब ये 29 को फिल्टर हुआ है, तो हमें 30 से देखना है, यानी कि कल से, कल 30 थी, आज एक है। तो ये था आईसीआईसीआई बैंक का पहला मूव, ट्रेंडिंग। छोटा मूव था 1390 से और 1366 तक का, तो भी ठीक है, मतलब 20-22 रुपए का मूव है। और आज इसने छोटा मूव और वन वे दिया। जो भी होना चाहिए ट्रेंड में होना चाहिए, दैट इज द होल स्टोरी। पतंजलि इज यूजलेस। पतंजलि ने, ठीक है, कुछ छुटपुट छुटपुट मूव दिया, लेकिन इसको मैं कभी भी नहीं कंसीडर करूंगा ट्रेडिंग के लिए। बचते हैं श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस ने 30 तारीख को कल एक राइज दिया, लेकिन ये ट्रेंडिंग राइज उस तरह का नहीं था जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी। अप डाउन करके मूव था और छोटा मूव था, तो इसीलिए इसे हम फेलियर ट्रेड कंसीडर करेंगे, और आज का भी फेलियर ट्रेड। अभी 3 और ट्रेडिंग सेशन है श्रीराम फाइनेंस के लिए।
पतंजलि के लिए, आईसीआईसीआई बैंक के लिए, जेएसडब्ल्यू के लिए 2 सेशन और बाकी हैं। यानी कि 3 से 4 दिन तक, 5 दिन तक हम ट्रेड को वॉच कर सकते हैं। सुजलॉन की बात अगर हम करते हैं, सुजलॉन अगला ट्रेड था। सुजलॉन ने बहुत ही ब्यूटीफुल मूव दिया था, 3-3.5% का मूव था कल 30 तारीख को, और आज ट्रेंड में छोटा फॉल दिया। ठीक है। अब आज के लिए जो ट्रेड आए थे, यानी कि कल 30 तारीख को जो फिल्टर होके आए थे वो आज देखने थे। अब कल के लिए जो फिल्टर हो, वैसे तो इसमें ये ट्रेड आ रहे हैं बीईएल, बॉश, टीवीएस, पावर ग्रिड, डालमिया भारत एंड बीएससी। तो अब हम 5-5 ट्रेड्स को तो देखेंगे नहीं, राइट। तो इसीलिए हम, तो आज के लिए जो स्टॉक आए थे, जिसमें कि जो कल फिल्टर होके आए थे, वो एक बार रिड्यूस करके देखते हैं। नंबर को रिड्यूस करने पर ही पता चलेगा कि कौन से 3 स्टॉक, मुझे तो याद हैं लेकिन मैं वीडियो के लिए। ओके, बॉश, पावर ग्रिड एंड डालमिया भारत, ये 3 स्टॉक थे कल जो आए थे, जिन्हें आज से हमें अगले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस तक वॉच करना है। तो यानी कि आज 1 तारीख को इनका पहला ट्रेडिंग सेशन था। तो अब बॉश को देखते हैं, ये लगा हुआ है बॉश, उसके नीचे पावर ग्रिड और उसके नीचे डालमिया भारत। तो आज चूंकि पहला ट्रेडिंग सेशन था, इसको हम यहाँ से देखेंगे। ये है पहला ट्रेडिंग सेशन आज का। तो आज इसने वन वे मूव अप दिया है। ये फिल्टर कब होके आया था? फिल्टर कल ही होके आ गया था। बॉश ने आज अच्छा मूव दिया है, 40,000 से लेके 40,850 तक का, 800 रुपए का मूव, लगभग 2% का मूव। 40,000 का स्टॉक भी तो है। पावर ग्रिड कुछ नहीं किया। पावर ग्रिड पतंजलि की तरह फेलियर ट्रेड है। आज पहला दिन था। अभी आने वाले और 3-4 ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं पावर ग्रिड में क्या होता है, क्या कोई ट्रेंड निकल के आता है या नहीं आता। अब डालमिया भारत की बात करें। डालमिया भारत ने जिस तरह का चार्ट क्रॉम्पटन में बना था, अगर आपको थोड़ा सा वीडियो पीछे जाके आप देखेंगे दोबारा से, तो क्रॉम्पटन में एक राइज आया था और फॉल आया था, सेम टाइप का चार्ट डालमिया भारत में। तो मतलब कि स्ट्रैटेजी में जो स्टॉक फिल्टर होते हैं उसमें मोस्टली जो चार्ट्स हैं वो सिमिलर टाइप के बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है। जैसे कि मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है, इस तरह का चार्ट, यानी कि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 9:55, 10 बज के 20 मिनट तक स्लाइट राइज, ठीक है, यहाँ पर होल्ड एंड देन उसके बाद ट्रेंड में फॉल। और इसी को अगर हम इन्वर्ट स्केल कर देंगे तो इस तरह का चार्ट बनता है। ठीक है, यानी कि ये पैटर्न और ये पैटर्न, देन ये पैटर्न बनेगा जो कि ये बना, इसमें बना। ठीक है, क्रॉम्पटन में बना। क्रॉम्पटन को भी मैं एक बार दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। क्रॉम्पटन में ये बना था, क्रॉम्पटन में चार्ट, ये पैटर्न, राइट। तो ये चीज़ें रिमेंबर करने की होंगी। डालमिया भारत में भी आज वैसा ही बना। आज पहला दिन था, देखते हैं अगले 2-3 दिनों में, 3-4-5 दिनों में इसमें क्या होता है। अब कल के लिए जो स्टॉक फिल्टर होके आ रहे हैं वो है यूनोमिंडा, हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब पॉइंट ये है कि क्या हर दिन हम 2-2 3 दिन भी वॉच कर पाएंगे? अगर नहीं पॉसिबिलिटी, तो एक स्टॉक का रूल बहुत ही अच्छा रूल है। एक स्टॉक को फिल्टर कीजिए हर दिन, और अगले 3 से 5 दिन तक उसको इस तरह से, हर 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके पास 3-3 4-4 स्टॉक होते रहेंगे, रोटेशनल। ये इस तरह से फिल्टर होते रहेंगे। एक स्टॉक को 3-4 दिन वॉच किया, तब तक हमारे पिछले जो 3-4 स्टॉक थे वो एक्यूमुलेट हो गए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो 3 स्टॉक हैं, क्यूमिंस इंडिया, ओएनजीसी, यूनोमिंडा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, बी प्रॉफिटेबल।